हाय गाइस, आज हम बात करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपके पास छोटा अमाउंट है 75,000 का। इस अमाउंट को इन्वेस्ट करके 75,000 को अमाउंट को इन्वेस्ट करके आप अपने लिए 12,000 का मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं पूरे लाइफ, या फिर आप अपने लिए एक बड़ा कॉर्पस 1 करोड़ 6 लाख का कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। तो ये HDFC का फंड है, काफी शानदार फंड होने वाला है। तो इस फंड के बारे में कुछ बेसिक चीजें जानेंगे और कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलिए फंड की कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। इस फंड की रिटर्न की बात करें तो जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिटर्न, तो इसकी ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 22.08 है। जब से फंड लॉन्च हुआ तब से पिछले 10 11 12 सालों में 22% का रिटर्न डिलीवर कर रहा है। और HDFC का फंड है तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि SBI प्राइवेट सेक्टर के सबसे दिग्गज AMC या सबसे दिग्गज बैंक में है। तो इनकी थोड़ा जो फंड होते हैं उनमें थोड़ा दम होता है कि जो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करते हैं और लॉन्ग टर्म तक अच्छा रिटर्न निकाल कर देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इस फंड की 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 54.28 है। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 29.26, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 25.72 है। इसकी नेट्स की बात करें तो 183 रुपये 22 पैसे की है। रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार रेटिंग है, और मिनिमम SIP अमाउंट की बात करें तो 100 रुपये से आप शुरू कर सकते हो इसमें। HDFC AMC का यही खासियत है कि कितना भी छोटा इन्वेस्टर हो, वो आप कितना भी छोटे से छोटा इन्वेस्टर हो वो भी अपने लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इनकी जितने भी फंड्स होते हैं मैक्सिमम में आपको मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो 100 रुपये से मिल जाएगी। तो आप 100 रुपये से भी अपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और फंड साइज की बात करें तो 63,413 करोड़ का फंड साइज है, क्योंकि इसमें काफी सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हैं। क्यों इन्वेस्ट किए? क्योंकि उनको भरोसा है कि पिछले 10 12 सालों में अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है और ये फंड अच्छा कर रहा है, और HDFC का है तो और अच्छा करेगा फ्यूचर में। इस वजह से इतने बड़ा AUM है, क्योंकि इतने बड़ा AUM कोई ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि काफी लोगों का भरोसा है तभी हुआ है। इसकी होल्डिंग की बात करें तो 78 कंपनियों में, अगर आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 78 कंपनियों में डिवाइड हो जाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन भी काफी अच्छा हो जाता है। और टॉप होल्डिंग की बात करें तो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। काफी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जहां से आपको ये अच्छी रिटर्न लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न निकाल कर दे सकती है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज है, फेडरल बैंक है, मैक्स हेल्थ मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट LTD, इंडियन बैंक है, टाटा कम्युनिकेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, अपोलो टायर है। और होल्डिंग एनालिसिस की बात करो तो 91.7 इक्विटी में है, और कैश में 8.33। तो कैश में होल्डिंग इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लिक्विडिटी की समस्या ना हो। सेक्टर लोकेशन की बात करो तो फाइनेंशियल, अदर, हेल्थ, कैपिटल सर्विस, टेक्नोलॉजी, केमिकल, ऑटोमोबाइल्स। सेक्टर लोकेशन में इनकी काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। अगर कोई एक सेक्टर नहीं चलता तो आपको किसी एक सेक्टर से अच्छा रिटर्न बन जाएगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, एक्सपेंस रेशियो जो फंड मैनेजर आपको फंड मैनेज करने के लिए चार्ज लगाता है 0.76 है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है जो कि काफी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है। और इसमें मिड कैप फंड वो होते हैं जो मिड कैप के कंपनियों में इन्वेस्ट होते हैं, यानी 100 से 250 के बीच में जितनी भी कंपनियां होती है शेयर मार्केट में लिस्टेड उनमें इन्वेस्ट होता है। तो आपके थोड़ा सा रिस्क स्मॉल कैप से कम हो जाता है। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हम इस फंड की बात करें ऑल टाइम की रिटर्न तो पिछले 12 13 सालों में 22% का दिया। हम एवरेज कैलकुलेशन के लिए लेके चलते हैं कि हमें 21% का रिटर्न देगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड कभी रिटर्न की गारंटी नहीं होती। हम 21% लेके कैलकुलेट करके चलते हैं। और आप 75,000 वन टाइम इन्वेस्ट करते हो तो इसको 10 साल तक अगर छोड़ देते हो तो 10 साल में 5,04,000 की आपकी फंड वैल्यू हो जाएगी। और इसी को 15 साल तक छोड़ देते हो तो आपके 13,08,000 रुपये बन जाएंगे। और इसी को 20 साल तक छोड़ देते हो, 75,000 को 20 साल तक छोड़ देते हो तो आपके जो 33,94,000 की पर्पस बन जाएगा। और इसी को 25 साल तक होल्ड कर लेते हो तो 88,04,000 के आसपास का पर्पस बन जाएगा। और यही 1 साल और बढ़ा देते हो, 26 साल तक कर देते हो तो 1 करोड़ 6 लाख का पर्पस बन जाएगा। कहाँ आप 25 में 88 कर रहे थे, 88 लाख के आसपास हो रहा था, और 1 साल और आप होल्ड कर लेते हो तो 1 करोड़ 6 लाख के आसपास बन जाएगा।
क्योंकि अगर आपके पास छोटे अमाउंट है तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, या फिर आप अमाउंट बड़ा लगाते हो तब थोड़ा शॉर्ट टर्म में आपको पर्पस बन सकता है, क्योंकि 25-26 साल तो आपको लेके चलना पड़ेगा कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर छोटे अमाउंट से बड़ा पर्पस तैयार करना है तो आपको 15 से 20 साल देना पड़ेगा, तभी कंपाउंडिंग का जादू दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न इन्फ्लेशन से काफ़ी अच्छा रिटर्न बीट करता हुआ रिटर्न मिलेगा। और जो अभी मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल है वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के आसपास का जो मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल है, एफडी, आरडी, बैंक एफडी कर लो, या फिर कोई कॉर्पोरेट एफडी कर लो, या फिर आप कोई सा भी इंश्योरेंस या कोई और प्लान ले लो, सब जगह पे आपको इन्फ्लेशन के आसपास का रिटर्न मिलेगा, 1 से 1.5% का आसपास का अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न देखोगे तो मिलेगा। अगर आप ही कॉर्पस तैयार नहीं करना चाहते तो आप अपने लिए अगर अमाउंट की, अगर आप ये इतने टाइम तक नहीं करना चाहते, अगर आप उसके बाद आपको अपने लिए मंथली इनकम जनरेट करना है, तो आप यही 75,000 को इन्वेस्ट करके और 15 साल तक छोड़ दो, आपके पास 13,08,000 का पर्पस बन जाएगा। हम 13 लाख लेके चलते हैं, अगर 13 लाख का आपका पर्पस बन गया 15 सालों में, इस 13 लाख को आप 12,000 रुपये मंथली विड्रॉल लगाते हो, और हम जान लेते हैं वहां से आप निकाल के मिड कैप से निकाल के आप किसी डाइवर्स एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में डाल देते हो, वहां से आपको 12 से 15% के आसपास का रिटर्न इजीली मिल जाते हैं। हम 12% के कैलकुलेशन लेके चलते हैं, और 13 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट और 5 साल तक, और 5 साल तक छोड़ लेते हो, तो जो आप 5 साल में विड्रॉल कर लोगे 7,20,000, और जो आपकी फंड की वैल्यू बचेगी 13,26,000। और इसी को 10 साल तक और कर लेते हो, तो जो विड्रॉल अमाउंट होगी 14,40,000 की, जो फंड की वैल्यू बचेगी 13,74,000। तो ऐसे ही आप लॉन्ग टर्म पे अपने जो इन्वेस्टमेंट, जो विड्रॉल अमाउंट है वो अपने अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके बढ़ा घटा सकते हो, या फिर आपको पर्पस को बढ़ाना है तो आप विड्रॉल अमाउंट आप कम कर सकते हो, या फिर आपको पर्पस नहीं चाहिए तो विड्रॉल अमाउंट को बढ़ा सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में क्वेरी जरूर कराने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊंगा। हम पर रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।